कैसे हो बेटा? ठीक। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर हम लोग का है चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक बेटा, परम्यूटेशन के बारे में हम लोगों ने परम्यूटेशन का इंट्रोडक्शन देखा, एक्सरसाइज 6.1 देखा, 6.2 देखा, 6.3 देखा। उन सब में हमने क्या देखा था? फैक्टोरियल n क्या होता है उसके बारे में देखा और परम्यूटेशन के बारे में देखा। अब हमें मौका मिला है कॉम्बिनेशन को समझने का। कॉम्बिनेशन क्या है? तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड चीजों ही इंट्रोडक्शन में आएंगी एक्सरसाइज 6.4 के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन लगभग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं बेटा, लगभग एक ही तरीके से की चीजें हैं। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन। और परम्यूटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि परम्यूटेशन इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो कॉम्बिनेशन में आता है, और कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट का जो प्रोसेस है वो परम्यूटेशन में आता है। अंतर क्या है बेटा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में? कॉम्बिनेशन में जो रोल ऑफ ऑर्डर है, ठीक है, कॉम्बिनेशन देयर इज नो रोल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, परम्यूटेशन में रोल ऑफ ऑर्डर है, रोल ऑफ सीक्वेंस परम्यूटेशन के लिए जरूरी है। परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं? सीक्वेंस का ध्यान रखते हैं, ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में देयर इज नो रोल ऑफ ऑर्डर। बस बेटा यही फर्क है किसमें? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन क्या है? सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल हमने यहां नोट कर रखा है, क्या कहता है कि इफ वी हैव 3 कलर्स एंड वी हैव टू सेलेक्ट एंड 2 एट अ टाइम, we have 3 colors of ball का 3 colors of balls। ठीक है, हमारे पास 3 कलर्स की बॉल्स है बेटा। क्या है? 3 कलर्स की बॉल है, और इसमें हमको एक समय में 2 सेलेक्ट करना है। बॉल कौन कौन सी है? रेड, ब्लू, ब्लैक। तो देखो बेटा हमने क्या किया, आइटम हमने सिलेक्शन का प्रोसेस में गए, हाथ डाला, उसमें से 2 बाल निकाल के ले आए। ठीक है, ये बाई चांस क्या बेटा? बाई चांस हो सकता है ये रेड और ब्लू। ठीक है, बाई चांस ये रेड और ब्लू निकल आए। ठीक है, एक सिलेक्शन ये हो गया बेटा। या हो सकता है कि ब्लू के साथ ब्लैक निकल आवे। क्या बेटा? ब्लू के साथ ब्लैक निकल के आ जाए। ठीक है, या हमने हाथ डाला था बेटा, हो सकता है ब्लैक के साथ जो है रेड निकल के आ जाए। तो बाई चांस की बात है बेटा, ब्लैक के साथ क्या निकल के आ जाए? रेड निकल के आ जाए। तो जो नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 में से हमको 2 सेलेक्ट करना है। तो जो नंबर हो गया, कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ नंबर क्या हो गया? 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का, 2 बॉल्स को निकालने का जो कॉम्बिनेशन है वो बेटा वो 3 वे हो सकते हैं। उसके वे जो है नंबर्स ऑफ वे ऑफ कॉम्बिनेशन 3 हो सकते हैं। एक सिचुएशन ये आ सकती है कि रेड और ब्लू निकल के आ जाए। ठीक है, और एक सिचुएशन ये आ सकती है कि ब्लू और ब्लैक निकल के आ जाए। हमने सेलेक्ट किया, आइटम हाथ डाला उसमें। ठीक है, हमको अभी पता नहीं है कि कौन सी ब्लू है कौन सी ब्लैक है। हमने हाथ डाला, आइटम सेलेक्ट कर लिया, ब्लू हो या ब्लैक हो। हमको 2 बाल से मतलब था, हमको ब्लू या ब्लैक से मतलब नहीं था। ठीक है, अब ये 2 कलर हैं, तो हो सकता है बाई चांस एक ब्लू आ जाए, एक ब्लैक आ जाए। अच्छा, 2 सेलेक्ट करना है, अब ब्लू की एक ही बॉल है तो ब्लू एक ही आ सकती है, अब ब्लैक एक है तो ब्लैक एक ही आ सकती है। 2 एक जैसी बॉल नहीं है, 2 ये तीनों अलग अलग हैं, रेड है, ब्लू है और ब्लैक है।
तो हम ये सिलेक्ट करते हैं इसमें से, जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें एट रैंडम में रेड और ब्लू आ सकता है, या ब्लू और ब्लैक आ सकता है, या ब्लैक और रेड आ सकता है। बस यही 3 कॉम्बिनेशन है बेटा। है एक ये है नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, कितने हो गए बेटा? कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। ठीक है, 3 में से हमको 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है बेटा, जैसे हम वहां परमुटेशन में हमने देखा था कि n ऑब्जेक्ट है बेटा, कितने ऑब्जेक्ट है? n, और उसमें से r को सिलेक्ट करके नंबर्स ऑफ परमुटेशन हम लोग बताते थे, तो उसको npr इससे लिखते थे। ऐसे ही यदि हमको 3 बॉल हैं, 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है, 3 ही है। ठीक है, 3 बॉल हैं, 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो इस सिलेक्शन को हम, यदि हम नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन पता करें तो ये 3C2 हो जाएगा। 3 से सेलेक्ट करना है 2 को, जैसे इसमें क्या था, n से सेलेक्ट करना था r को, n ऑब्जेक्ट थे, उसमें से r को, उसमें से r ऑब्जेक्ट लेकर के नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट बनाना होता था, तो हम npr कहते थे। ऐसे ही बेटा 3 ऑब्जेक्ट हैं या n ऑब्जेक्ट हैं, n ऑब्जेक्ट में से r को सेलेक्ट करना हो तो हम इसको ncr बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ncr। ठीक है, अब थोड़ा सा हमारे हो सकता बोलने में गलत हो गया हो, हम जब कॉम्बिनेशन की बात आती है तो हम सिलेक्शन बोलते हैं, n ऑब्जेक्ट हैं उसमें से r को सिलेक्ट करना है, लेकिन जब परम्यूटेशन की बात आएगी तो हम नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट की बात करेंगे कि n ऑब्जेक्ट्स हैं तो r को एक साथ लेकर के नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं, वो npr से मेंशन होता है। और यदि हमको सिलेक्शन देखना है कि नंबर्स ऑफ सिलेक्शन कितने हो सकते हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, ये हो जाता है बेटा ncr। नंबर्स ऑफ n ऑब्जेक्ट में से r को एक साथ लेकर के नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन को हम ncr से नोट करते हैं, और npr नंबर्स ऑफ n ऑब्जेक्ट में से r को लेकर के नंबर्स ऑफ जो अरेंजमेंट है या नंबर्स ऑफ जो परम्यूटेशन है वो हम npr से शो करते हैं। तो यहां बेटा ncr हमारा कितना आ गया? ncr हमारा 3 आ रहा है बेटा। ncr कितना आया बेटा? 3। ठीक है, 3 में से यदि हमको 2 को सिलेक्ट करना है तो ncr 3 आएगा। अच्छा, बाई चांस क्या बेटा? बाई चांस हमको इसमें अरेंजमेंट देखना होता है, हमको कलर पे भी ध्यान देना होता है, या इनके कलर के सीक्वेंस पे भी ध्यान देना होता है कि हमने 2 डाला तो इस तरफ रेड आया कि इस तरफ ब्लू आया। ठीक है, तो इसमें परम्यूटेशंस जो हैं, जो पहला तरीका है ना बेटा, इसका नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन 3 आ गया बेटा। लेकिन हम ये परम्यूटेशन की बात करेंगे तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, एक सिचुएशन ये आई क्या कि रेड एक तरफ आया और ब्लू एक तरफ आया, मतलब रेड और ब्लू, मतलब ये हाथ से बेटा इस तरफ मान लो रेड आ गया और इस तरफ ब्लू आ गया। एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि ब्लू इस तरफ आ जाए, ब्लू और ब्लू और रेड का सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, ब्लू और रेड का सीक्वेंस बन जाए, और इसमें बेटा ब्लैक ब्लैक और ब्लू का सीक्वेंस बन जाए। क्या बेटा? ब्लू और ब्लैक का सीक्वेंस, ब्लैक और ब्लू का सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि ब्लैक बाद में आवे, रेड पहले आ जाए। ठीक है, तो अब ध्यान देना बेटा क्या कि जो हमने 2 बॉल सेलेक्ट की थी, यदि हमने उसमें ऑर्डर की भी बात कर ली, सीक्वेंस की भी बात कर ली, तो नंबर्स ऑफ तब ये जो हमारे पास बनेंगे बेटा वो क्या बन जाएंगे? ये परम्यूटेशन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? परम्यूटेशन की बात बन गई है। यदि हमने ऑर्डर का ध्यान दिया
रेड और ब्लू एक ऑर्डर हुआ, और ब्लू और रेड एक ऑर्डर हुआ, ठीक है। ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, ब्लू या ब्लैक बॉल निकल सकती है यदि हमने ब्लैक को बाद पहले कंसिडर किया और ब्लू को बाद में किया, तो एक ऑर्डर ये है, एक ऑर्डर ये है, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर है बेटा। तो जब ऑर्डर की बात आती है तब परम्यूटेशन बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? परम्यूटेशन बनते हैं। जब ऑर्डर मैटर ना करे तब कॉम्बिनेशन बनता है। बात समझ में? वहां क्या था, तीन ही कॉम्बिनेशन थे। एक कॉम्बिनेशन है रेड आवे पहले या ब्लू आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि फर्क पड़ने लगे तो समझ लो कि वो परम्यूटेशन की बात होने लगी, ठीक है। जब हम सीक्वेंस को कंसीडर करने लगे या ऑर्डर को कंसीडर करने लगे, हमको ऑर्डर को कंसीडर करना हो तब परम्यूटेशन होता है, जब ऑर्डर को कंसीडर ना करना हो तब कॉम्बिनेशन होता है। बस यही बेसिक डिफरेंस है बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन की यदि हम बात करें, नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन की बात करें तो 6 हो गए। NPR कितना आया बेटा? यहाँ 6 आ गया, और वहां NCR क्या था? 3 था, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन निकल सकता है क्या बेटा? NCR में यदि हम ये दो जो चॉइस है, जो सीक्वेंस के लिए तो है कि हम दो ऑब्जेक्ट लेना था, तो दो ऑब्जेक्ट को R क्या है बेटा? यहाँ 2 है, R क्या है? 2 है। थोड़ा सा क्या लिखना बेटा? N तो हमारे 3 थे, 3 बॉल थी, 1 2 3, ठीक है। 3 और इसमें से 2 को लेकर के हमको यदि ये बनाया है, हमने परम्यूटेशन बनाया, तो बेटा 6 आ गया। एक परम्यूटेशन का सेट ये हुआ, एक 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 ये हुआ, ठीक है। तो ये नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन कितना आ गया बेटा? 6। और NCR की यदि हम बात करें तो N है हमारा 3 और C 2, ये हमारे 3 ही आए थे, ठीक है। क्यों? अब इसमें हम यदि कुछ रिलेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं बेटा। क्या कि यदि हम NC3C2 में यदि हम फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 आ जाता है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। यदि हम फैक्टोरियल 2 से, R की वैल्यू 2 है ना, फैक्टोरियल 2 से यदि हम NCR या 3C2 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टोरियल 2 से, तो ये आ जाएगा। अच्छा, एक सीक्वेंस और देखते हैं बेटा, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कि हमने यहां कुछ पाया कि NCR में यदि हम मल्टीप्लाई कर दें फैक्टोरियल R से तो NPR बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? NPR, ठीक है। तो एक तो रिलेशन ये बन गया, इसको थोड़ा सा खुल करके हम और देखने की कोशिश करेंगे। कुछ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ा देते हैं। ये क्लियर हो गया ना बेटा कि कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन कुछ ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन है, ठीक है। परम्यूटेशन क्या होता था? कुछ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता था। अरेंजमेंट में, परम्यूटेशन में जो सीक्वेंस है वो माने रखता था, ठीक है, ऑर्डर माने रखता था, और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर माने नहीं रखता। इन कॉम्बिनेशन देयर इज नो रोल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का, सीक्वेंस का कोई रोल नहीं होता बेटा किसमें? कॉम्बिनेशन में। और परम्यूटेशन में सीक्वेंस का, ऑर्डर का, ठीक है, रोल होता है। बस यही फर्क है। सिलेक्शन की बात आए तो कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट की बात आए तो परम्यूटेशन, ठीक है। सीक्वेंस यदि माने रखता है, ऑर्डर माने रखता है तो परम्यूटेशन, यदि ऑर्डर माने नहीं रखता है तो क्या बेटा? ऑर्डर माने नहीं रखता है तो बेटा कॉम्बिनेशन। बस यही बेसिक डिफरेंस है बेटा। ये ठीक है। एक हम
और लेते हैं, ठीक है। क्या केस लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट है बेटा। कितने ऑब्जेक्ट है, 4। अब इसमें से एन की वैल्यू कितनी बेटा, 4। और मान लो हमको 3 को लेकर के नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन बनाने और नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने, नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनाने, तो क्या प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। मान लो हमको पहले हमको परम्यूटेशन की बात कर लें, चलो कॉम्बिनेशन की पहले बात कर लेते हैं। एनसीआर कितने होंगे, एनसीआर, ठीक है, 3 को लेना है बेटा। ये 4 ऑब्जेक्ट है, 4 में से 3 को लेना है कोई, तो क्या हो जाएगा, आप एक सीक्वेंस ए के साथ बीसी ले लो, ठीक है, एक सीक्वेंस बन गया। दूसरा सीक्वेंस हो सकता है ए के साथ आप क्या दूसरा कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन हो गया ए बी सी का, और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है ए सी डी का, ठीक है। और ए के साथ हो गया ना बेटा। अब हम बी की बात कर ले बेटा, बी के साथ हम सी डी ले सकते हैं, और बी के साथ डी ए ले सकते हैं, ठीक है, ठीक बेटा। तो हम और चेक कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, लेकिन ये हम देख रहे हैं बेटा कॉम्बिनेशन बेटा 4 का ही बन पाएगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेने हैं बेटा। ए ले लिया, एक साथ आपने बीसी पकड़ लिया, वेरी गुड, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए के साथ बी को छोड़ दिया, सी और डी को ले लिया, वेरी गुड, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। फिर हमने क्या किया, अब ए को से मुंह हमको हटाना पड़ेगा, 3 ऑब्जेक्ट को लेना है, तो हमने क्या पकड़ा, बी को पकड़ा, और बी के साथ सी डी ले लिया, ठीक है। अब बी के साथ सी को छोड़ दिया हमने, डी और ए को ले लिया। अब हम जो जो आगे बढ़ रहे थे अभी, तो हम देख रहे थे रिपीट हो रहा था मामला, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे थे, जो कॉम्बिनेशन था वो रिपीट हो रहा था, और रिपीट नहीं होना, डिफरेंट हमको सिलेक्शन करने, ठीक है। एक बार यदि हमने बी को ले लिया है तो दोबारा बी नहीं आना चाहिए, ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए। जैसे चलो मान लो हम एक बार ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। अब हम सी पे यदि मान लो चेक करें, तो सी के साथ यदि हम डी ए लेते हैं, तो देखो सी डी ए है कहीं, सी भी है, डी है, ए, यहाँ इस सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में फर्क है, लेकिन ऑब्जेक्ट बेटा वही है, ए सी डी। तो इसमें क्या होगा, नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन बेटा 4 ही बनेंगे, कितने बनेंगे, 4। तो जो यदि हमने क्या किया, एनसीआर देखा तो 4 आ गया, एन की जगह यदि हमने 4 ऑब्जेक्ट लिए थे, उसमें से 3 को सिलेक्ट करके हमने यदि नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन चेक किया तो 4 पाया, नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन 4 आए। लेकिन यदि हम परम्यूटेशन की बात करेंगे बेटा, क्या परम्यूटेशन की बात करेंगे, तब सीक्वेंस भी मायने रखेगा। क्या मायने रखेगा, सीक्वेंस, ठीक है। जो एबीसी है, एबीसी को आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो एबीसी का जो अरेंजमेंट है, क्या बेटा, एबीसी का अरेंजमेंट है वो फैक्टोरियल 3 तरीके से बन सकता है बेटा। देखो, एक तो अरेंजमेंट आपका ये हो गया, ठीक है, और एक अरेंजमेंट हो सकता है कि ए को तो आपने पहले ले लिया, अब बी और सी को चेंज कर दिया, ए के बगल में सी को कर दिया, उसके बगल में बी को कर दिया, बी को लास्ट में कर दिया, ठीक है। सी और डी का सीक्वेंस ऐसे चेंज हो सकता है, ठीक है। हम पहले ए के साथ बी को लिखे थे और सी को लिखे थे, फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, सी और डी का प्लेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ए के साथ बी सी की, ए के बाद बी और सी था, फिर ए का मोह सी से बढ़ गया, तो उसने अपने बगल में सी को सेट कर लिया, अब बी आगे बढ़ गया। फिर एक परम्यूटेशन ऐसा भी बन सकता है बेटा कि हम बी को पहले कर लें, किसको,
बी को पहले कर लें, तो ए और सी ऐसे सेट हो सकते हैं। फिर बी ने कहा कि ए तो ठीक नहीं है हमारे लिए, हमको सी सूट करता है, तो बी ने अपने पास सी को कर लिया, तो ए किनारे हो गया। ठीक है, बात समझना बेटा। ए बी सी हो गया। ठीक, अब एक सीक्वेंस ऐसा बन सकता है कि सी सबसे पहले आ जाए, फिर इसकी मर्जी ये अपने बगल में ए को रखे, ए से मन भर गया तो इसने अपने साइड में बी को कर लिया। तो नंबर 7 को जो ये कॉम्बिनेशन था ए बी सी का, इसके परमुटेशन बन गए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 परमुटेशन यहां इससे बन सकते हैं, 6 परमुटेशन इससे बन सकते हैं, 6 परमुटेशन इससे बन सकते हैं, 6 परमुटेशन इससे बन सकते हैं। टोटल यदि हम 4 P3 की बात करें, ये हमारे 24 आ गए। कितने आ गए बेटा? 24 आ गए। 4C3 4 आया और 4P3 24 आया। अब इसमें एक रिलेशन दिख रहा है बेटा। क्या दिख रहा है कि यदि हम 4C3 में फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल 4C3 में यदि हम क्या बेटा 4C3 में फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है। फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं बेटा? फैक्टोरियल 3 इंटू 4C3 इक्वल टू 4P3। ठीक है, तो यहां से एक फार्मूला निकल के आ गया क्या कि यदि हमको NCR और NPR में रिलेशन बनाना हो तो फैक्टोरियल R, क्या बेटा? फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई कर दें NCR को, तो ये NPR बन जाता है बेटा। ये सीक्वेंस है, ये फार्मूला है, ये आइडेंटिटी है किसमें? रिलेशन बिटवीन NCR एंड NPR। ठीक है, इससे पहले हमने 3 बॉल्स लेकर लिया था, उसमें से 2 को सिलेक्ट किया था, उसमें भी हमने नहीं पाया था कि नंबर्स ऑफ NCR आया था। उसमें कितना आया था? NCR कितना आया था? 3 आया था, और NPR 6 आया था, और R की वैल्यू क्या थी? 2, और N की वैल्यू थी 3। ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 से यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तब ये बन जाता है। ठीक है, इस केस में R की वैल्यू क्या होता है? 3, तो फैक्टोरियल 3 से यदि हम 4C3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4P3 बन जाता है। तो कहने का मतलब ये कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में एक रिलेशन बन गया कि यदि हम कॉम्बिनेशन में नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमने लेना है एक बार में, उसके फैक्टोरियल से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर्स ऑफ परमुटेशन बन जाता है। NCR में फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई करते हैं तो NPR बन जाता है बेटा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो यही है हमारा बेसिक किसका? कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का, और यही डिफरेंस है बेटा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में। ठीक है, बस ये नोट कर लो। कुछ फार्मूले हैं, कुछ थ्योरम है, उसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये नोट कर लो बेटा। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये पाया कि जो NPR है, क्या बेटा? NPR और NCR में रिलेशन होता है। क्या पाया था हमने कि NCR में, क्या बेटा? NCR में यदि हम फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो NPR आ जाता है। ठीक है, आप यूं समझ लो कि हम को 6.4 में NCR के बारे में स्टडी करनी है, तो NCR हम इधर लिख लेते हैं। NCR क्या होगा? नंबर्स ऑफ परमुटेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, NPR निकाल लेते हैं, और अपान क्या बेटा? फैक्टोरियल NPR अपान फैक्टोरियल R। ठीक है, NPR अपान फैक्टोरियल R कर ले तो हमारा NCR आ जाता है। ठीक है, तो इसको फैक्टोरियल R से डिवाइड करने पे NPR आता क्या है बेटा? NPR के बारे में हम जानते हैं कि जो
NPR है, ये क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। क्यों, क्या होता है, फैक्टोरियल n। और इस r को हम यहां लिखा रहने दें, या आप ऐसे समझो थोड़ा सा है, हम लोग डिटेल में करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या करें, जो फैक्टोरियल r है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान फैक्टोरियल r। और जो ये NPR है ना बेटा, NPR को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, n का फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो NCR पता करना हो, ठीक है, n ऑब्जेक्ट हो, उसमें r को सिलेक्ट करके नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन हमको बताना हो, तो हम कहेंगे 1 अपान r फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल n अपान n माइनस r। ये हमारी एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। ये आइडेंटिटी कहां से आई, इस रिलेशन से आई। हाँ? यदि हम नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई करते हैं तो NPR बनता है, या यूं समझो कि NPR हम जानते हैं क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसमें यदि हम 1 अपान फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई कर दें तो NCR बन जाता है बेटा, ठीक है। अब एक दो चीजें इसी से रिलेटेड और हैं, वो क्या है बेटा, कि ये हमको n ऑब्जेक्ट में से n को सिलेक्ट करके, n ऑब्जेक्ट में से n को सिलेक्ट करके नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनाना हो तो बेटा ये 1 होता है। बात समझो बेटा, है जैसे आपके पास क्या है, आपके पास मान लो 50 रुपीज का नोट है, ठीक है, 100 रुपीज का नोट है और 200 रुपीज का नोट टेबल पे रखा है। टेबल पे, आपके सामने टेबल पे 50 रुपीज का एक नोट रखा है, 100 रुपीज का 1 नोट है और 200 रुपीज का 1 नोट है। इसमें से तीनों को सिलेक्ट करना है, तो तीनों को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, तीनों उठा लिए, ठीक है, कोई और विकल्प है ही नहीं, एक ही वे है, 3 है और 3 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका है बेटा। तो NCN, n ऑब्जेक्ट में से n को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, NCN इक्वल टू 1 होता है बेटा, ठीक है। और एक चीज और है बेटा, क्या, कि n ऑब्जेक्ट में से कोई ऑब्जेक्ट ना सिलेक्ट किया जाए, 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का प्रोसेस भी 1 ही है, ठीक है। हाँ, जैसे बेटा, जैसे एक है 50 रुपीज, 100 रुपीज और 200 रुपीज का नोट है, कुछ सिलेक्ट करना है, तो बेटा 50 रुपीज के नोट को सिलेक्ट करने का एक तरीका है, 50 और 100 को सिलेक्ट करने एक तरीका और हो गया, 100 और 200 को सिलेक्ट करने एक तरीका है, और हम कुछ भी ना उठाएं इसमें से, ये भी एक तरीका है, ठीक है। छोटा बच्चा है बेटा, छोटा सा बच्चा है, बेबी है, अननोन है, वो जानता नहीं है दुनियादारी, 50 रुपीज क्या होता है, 100 रुपीज क्या होता है, 200 रुपीज क्या होता है, वो नहीं जानता है। उसके सामने ये नोट पड़े हैं बेटा 50 रुपीज के और 100 रुपीज के और 200 रुपीज की, वो थोड़ा सा अनबना सा बैठा है, ठीक है, बच्चे हैं, खेलते हैं, कोई ना कोई नोट उठा लेना चाहिए, लेकिन उसका कुछ मूड ऑफ है। तो कई तरीके हैं, या हो सकता है वो एक नोट उठा ले, या इसमें से कोई 2 उठा ले, या इसमें से तीनों उठा ले, या ना उठावे। बात समझने की कोशिश करना, उसके मूड पे निर्भर करता है कि वो 50 रुपीज का नोट उठा लेता है। अभी हम रुपीज की बात नहीं करेंगे, तो सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है, परमुटेशन आ जाएगा, है? हम बात करते हैं, या कोई इसमें से एक नोट उसको यदि उठाना है तो 50 उठा सकता है, या 100 उठा सकता है, या 200 उठा सकता है, या 2 नोट उठा सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया, या इन दोनों में से कोई सिलेक्ट किया, या इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर लिया, या तीनों उठा ले, उसकी मर्जी, और या उसका मूड नहीं बनना है बेटा, है, वो अभी नोट उठाना नहीं चाहता है, एक को नहीं सिलेक्ट करना चाहता है, तो ये भी एक तरीका हुआ ना सिलेक्ट करना, है। तीनों में से तीनों को उठा लेना एक तरीका,
3 में से 2 को उठा लेना एक तरीका, 3 में से 2 1 को निकाल लेना एक तरीका, और 3 में से 1 भी न निकालना भी एक तरीका है। तो NC0 भी 1 होता है। ठीक है, ये हो गया इसका। अच्छा, एक चीज और है इसमें बेटा, क्या कि यदि दो कॉम्बिनेशन, क्या बेटा, ये 2 कॉम्बिनेशन एक जैसे हों, उनकी वैल्यू, क्या बेटा, यदि 2 कॉम्बिनेशन हैं उनकी वैल्यू एक है, जैसे क्या बेटा, n ऑब्जेक्ट में से a ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पे जो नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन बने वो वही आवे जो n ऑब्जेक्ट में से b ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पे नंबर्स ऑफ b ऑब्जेक्ट, कितने b ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया तो जो कॉम्बिनेशन बना, और n ऑब्जेक्ट में से a को जो सिलेक्ट किया वो कॉम्बिनेशन बना, ये दोनों इक्वल है। इफ, क्या बेटा, इफ देन, तो एक तो तरीका है बेटा कि a इक्वल टू b होगा, और एक तरीका और है क्या कि a प्लस b इक्वल टू n होगा। ठीक है, क्या बेटा, a प्लस b इक्वल टू n। तो यहां से एक चीज और निकल के आ गई कि इससे ये क्या निकल के आ रहा बेटा कि a इक्वल टू n माइनस b। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, ये है कि इफ NCA इक्वल टू NCB देन A इक्वल टू B, ये तो पक्का पक्का पता है। और एक चीज और, क्या, A प्लस B इक्वल टू N। बात समझने की कोशिश करना। अब A प्लस B इक्वल टू N, इफ A प्लस B इक्वल टू N देन A इक्वल टू N माइनस B। क्यों? बट B इक्वल टू A, therefore A इक्वल टू N माइनस A। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, इफ NCA, यदि NCA NCB है तो पक्का और पक्का ये है कि A इक्वल टू B, और क्या बेटा, A प्लस B इक्वल टू N। अब इस एजम्पशन से A प्लस B इक्वल टू N है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, N, B को उधर ट्रांसफर कर दिया, N माइनस B। अब देखो, यदि हम B को A के फॉर्म का लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। क्यों, B इक्वल टू A है, तो हमने क्या किया, B इक्वल टू A है तो A की जगह पे हमने A लिख लिया, और जो यहाँ B था उसकी जगह पे भी A लिख लिया, तो A इक्वल टू N माइनस A हो गया। तो ये क्या हो गया, NCA इक्वल टू जो NCB था, नहीं सॉरी, NCA को हम A की जगह पे क्या ले सकते हैं, N माइनस A, NCN माइनस A। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, इसका हम बार बार यूज करेंगे। यदि हमारा A बड़ा है, A बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहां हम N माइनस A भी लिख सकते हैं। कैसे एप्लीकेशन करेंगे बेटा, जैसे मान लो 100 ऑब्जेक्ट हैं, 100 ऑब्जेक्ट में से आपको 72 सिलेक्ट करना है, तो नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, हम ऐसे कह सकते हैं कि नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन 100 C N की जगह पे 100 माइनस 72, और 100 C72, ये लेवल में से थोड़ा ऊपर रहता है, 100 C72 इक्वल टू 100 C28। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या है बेटा, इस आर्टिकल का इसका हम बार बार यूज करेंगे। NCA को हम NCN माइनस A लिख सकते हैं। ठीक है, NC को हम NC माइनस A लिख सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो। एक थ्योरम और है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्रिपेयर हो जाएंगे। एक्सरसाइज
को करने के लिए हमारे में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, है कैपेबिलिटी तो है ही है, ठीक है, उसको बूस्टअप हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो एक थ्योरम और है, उसको भी कर लेते हैं। थ्योरम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, और थ्योरम करने से दो फायदे हैं। एक तो थ्योरम कभी पूछा भी जा सकता है, और दूसरा उसको थ्योरम को प्रूव करने में जो प्रोसेस है वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें बहुत काम आता है। और एक फायदा और हमको दिखता है कि थ्योरम को हमको रटना नहीं पड़ेगा। यदि हमने थ्योरम को डिराइव कर लिया तो हमारे दिमाग में अपने आप मेमोराइज हो जाएगा, अपने आप यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, हम थ्योरम और कर लेते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, इस सेशन में एक लार्ज पार्ट है, थ्योरम है। क्या है, कहता है कि एनसीआर, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट में से आर को सिलेक्ट करके जो नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा, और आर माइनस वन को सिलेक्ट करके जो नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा, उन दोनों को यदि हम सम कर दें तो क्या आएगा बेटा, एन प्लस वन ऑब्जेक्ट में से आर को सिलेक्ट करने पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वही ये होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम एलएचएस को लेकर के चलेंगे और आरएचएस ले आएंगे। लेकिन आरएचएस है क्या है, ये थोड़ा सा पहले दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमको लाना क्या है। एन प्लस वन सीआर क्या बताता है? ये बताता है, क्यों एन सी आर क्या बताता है, फैक्टोरियल आर से डिवाइड करते हैं, क्यों 1 अपान फैक्टोरियल आर करते हैं। यदि एन सी आर होगा आर इंटू फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर करते हैं, और इसमें एन की जगह पे एन प्लस वन है तो हम क्या लिखेंगे, एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपान क्या बेटा एन माइनस आर ना, तो एन की जगह पे एन प्लस वन है माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। यदि हमारा ये सॉल्व करते करते ये आ जाए और तो इसके बाद हमारा ये आ जाएगा, तो हमने इसको थोड़ा सा एनसीआर का बेसिक क्या है उसके हिसाब से हमने इसको सेट कर लिया। एनसीआर क्या बताता है, 1 अपान फैक्टोरियल आर इंटू एन फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही होता है ना, ठीक है। तो इसको यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बनता है। जब हम ये सॉल्व करते करते यदि हम ये ला देते हैं तो अगले स्टेप में हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो एलएचएस लेकर के चलते हैं बेटा, एलएचएस क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। अब इसको हम वही पुराने तरीके से लिखेंगे बेटा, क्या एन सी आर क्या होता है, 1 अपान फैक्टोरियल आर इंटू एन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल, बस सीधी सी बात है बेटा, क्यों। और ये भी 1 अपान आर की जगह पे आर माइनस वन है तो हम यहां लिखेंगे आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन की जगह पे तो एन ही है, हम एन फैक्टोरियल लिख लेंगे होल अपान क्या बेटा एन माइनस आर होता है, और एन माइनस आर की जगह पे आर माइनस वन है। थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं हम लोग, इसको माइनस करना है तो इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। क्यों, समझ आया कि नहीं, एन माइनस आर होता है और आर की जगह पे ये है, हम इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस यहां लग जाएगा और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल हो गया, बस, ठीक है। ये आपने यदि ठीक से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको क्या करना है बेटा, जनरल फ्रैक्शन की तरीके से हमको इसको ऑपरेट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करते हैं, हम फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के लिए हम देखें क्या कोई सीक्वेंस बन सकता है। यहाँ फैक्टोरियल आर है, यहाँ आर माइनस वन है, ध्यान देना बेटा, आर को हम आर माइनस वन के फैक्टोरियल में लिखने के लिए हम आर को आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्यों, क्या है, फैक्टोरियल यदि 5 है कहीं तो हम 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा एलसीएम लेने में सहूलियत हो जाएगी। आर
इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसमें n माइनस आर में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते बेटा, ठीक है। n माइनस आर का फैक्टोरियल और ऊपर फैक्टोरियल n। अब इसमें बेटा देखो r माइनस वन तो यहां मिल जाएगा फैक्टोरियल के हिसाब से, 1 अपान फैक्टोरियल r माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इसको जो n माइनस आर प्लस वन है, इसको जब अगला स्टेप होगा सॉल्व होने के लिए, इसमें वन कम हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं बेटा, n अपान n माइनस आर प्लस वन इंटू, इसमें वन कम कर देते हैं, जैसे यहाँ r से r वन कम कर दिया, यहाँ 5 से वन कम कर दिया तो फैक्टोरियल 4 हो गया। इसमें अगले स्टेप में ये हो जाएगा इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये बेटा ध्यान देने की बात है, समझो कि n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल है, तो हम इसका फैक्टोरियल नहीं कहेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक हम मल्टीप्लाई निकाल देंगे, फैक्टोरियल 5 को हम फैक्टोरियल 5 नहीं कह करके फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं। अगला स्टेप हमारा जो होगा वो फैक्टोरियल 4 होगा, आगे जो भी मल्टीप्लीकेशन होंगे वो फैक्टोरियल 4 होंगे। क्यों बेटा, जैसे 5, इसको क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है वो क्या है, फैक्टोरियल 4 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो n माइनस आर प्लस वन का अगला जो है, जैसे यहाँ 4 बन गया तो 1 कम कर दिया, तो इसमें से जब 1 कम करोगे तो n माइनस आर आएगा, उसका आप फैक्टोरियल लिख सकते हो बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा आसान हो गया, क्या आसान हो गया, एलसीएम हम आराम से लिख सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम में अब क्या हो जाएगा, आर यहां है, यहां नहीं है, तो हमको लिखना पड़ेगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल, यहां भी है, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। n माइनस आर यहां भी है, तो n माइनस आर हम एक बार लिख लेते हैं का फैक्टोरियल, और क्या होता है n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, यहां फैक्टोरियल n है, r है, r माइनस वन का फैक्टोरियल है, n माइनस वन, ये चीज नहीं है, ये चीज यहां नहीं है, तो इस चीज का हमको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n लिख लेंगे, और इनटू कौन सी चीज नहीं है, ये क्या बेटा, n माइनस आर प्लस वन, फिर ये वाला प्लस का साइन लगा देंगे। यहां r माइनस वन का फैक्टोरियल है, ये चीज है, और ये चीज भी है, लेकिन क्या नहीं है, ये क्या नहीं बेटा, r नहीं है, केवल क्या नहीं है, r नहीं है, तो फैक्टोरियल n लिख लेंगे, यहाँ फैक्टोरियल था ना, फैक्टोरियल n लिख लेंगे और इनटू r लिख लेंगे। बात समझने की कोशिश करना है, क्या क्या हमने एलसीएम लिया है, और एलसीएम थोड़ा सा ब्रेक करके लिया है, ठीक है। ये n माइनस आर को, फैक्टोरियल r को हमने r इंटू आर माइनस वन लिख लिया, इसको, ठीक है। हम लिख सकते हैं 5 को हम 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r को हम r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको हमने n माइनस आर प्लस वन लिख लिया, इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख लिया। इस क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ n माइनस आर है, यहाँ भी n माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो कुछ चीजें कॉमन हो जाएगी, हमको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी बेटा। तो यहां तक तो हम पहुंच गए बेटा, अब क्या करेंगे, हम ऊपर कॉमन ले लेंगे, ऊपर फैक्टोरियल n कॉमन है, क्या कॉमन है, फैक्टोरियल n कॉमन है, फैक्टोरियल n कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लिया, फैक्टोरियल n कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे n माइनस आर प्लस वन प्लस आर, ठीक है, एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा, ठीक है, अपान। अब देखो कुछ इस तरीके से सेट करने की भी कोशिश करते हैं,
ठीक है, फैक्टोरियल r हमको चाहिए डिनोमिनेटर में। तो ये चीज है ना बेटा, ये जो चीज है ये कॉम्बिनेशन, ये बेटा फैक्टोरियल r हमको दे देगा, r इंटू आर माइनस वन है हमको क्या दे देता है, यही चीज हमने किया था, फैक्टोरियल r को हमने ब्रेक किया था तब ये चीज आ गई थी। और यहां देखो बेटा n माइनस आर, क्या बेटा n माइनस आर प्लस वन है इंटू दिस है। बात समझने की कोशिश करना, यदि कहीं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखा मिल जाए, या 4 पहले लिखा है इसमें कोई बात नहीं, फैक्टोरियल 4 इंटू 5 लिखा मिल जाए तो हम इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 समझ सकते हैं, और 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 होता है। ऐसे n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो ये n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। और यही लाना था बेटा, है ये इसी चीज को हम ये कह सकते हैं क्या कि r को सेलेक्ट करना है किसमें से, n प्लस वन में से, ठीक है। इसकी सीक्वेंस थोड़ा सा सही कर लो, इक्वल टू हम ले सकते हैं n, ये r कैंसिल हो जाएगा ना, n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n प्लस वन माइनस r का फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये n को इन्हें पहले क्या है ये क्या है बेटा, ये फैक्टोरियल n है, और फिर n प्लस वन है, तो इस चीज को हम ले सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस वन या n प्लस वन का फैक्टोरियल। n प्लस वन लिखा, एक कम कर दिया, इंटू फैक्टोरियल लगा दिया, 5 लिखा, एक कम कर दिया, फैक्टोरियल 4 लिख दिया, n प्लस वन लिखा, अगले समय 1 कम कर दिया, n बचा, n का फैक्टोरियल लिख दिया, ये n प्लस वन का फैक्टोरियल हो गया बेटा। और ये फैक्टोरियल r अपॉन n माइनस प्लस वन माइनस r। तो ये क्या हो बता रहा है कि n प्लस वन ऑब्जेक्ट थे, उसमें से r को सेलेक्ट करके नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन को बताता है, यही है यहां बेटा। ये हो जाएगा हमारा n प्लस वन CR इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर लिया कि NCR, n ऑब्जेक्ट में से r को सिलेक्ट करना हो और n ऑब्जेक्ट में से r माइनस वन को सिलेक्ट करना हो, ठीक है। जैसे मान लो 10 ऑब्जेक्ट हैं, n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू मान लो, r की वैल्यू क्या मान लोगे, 5 मान लेते हैं। तो ये एक बार यदि आपने 10C 5 किया और एक बार 10C 4 कर दिया, r में से 1 कम कर दिया, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस वन, 11 में से यदि आप 5 को सिलेक्ट करते हो तो इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, तो दोनों एक ही आएंगे बेटा। इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये है कि NCR लेते हैं और प्लस कर लेते हैं, अब की जो हमको सेलेक्ट करना है वो r माइनस वन सेलेक्ट कर लें n में से, तो दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाएगा n प्लस वन CR। n की वैल्यू 10 है तो 11 C5 हो जाएगा। बात समझ आई? तो ये है हमारा एक थ्योरम हमारी ये थी। तो इस सेशन में बस आज इतना ही। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में रिलेशन क्या है, ठीक है, और ये थ्योरम देख ली। बस अब हम लोग प्रिपेयर हो गए किसके लिए, एक्सरसाइज 6.4 करने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बड़े प्यार से बड़े कॉन्फिडेंस से एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे। आज के लिए था बस इतना ही। आपने खूब कंसंट्रेट होकर के समझा और इस सेशन को एंजॉय किया। हमें उम्मीद है आपने खूब ठीक से समझा होगा। यदि बेटा ये आपको ठीक से समझ आया, हमारी चीजें आपको अच्छी लगी, तो आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है बेटा, बहुत बहुत